So hello friends, this is Om Agarwal and welcome back to another class of accountancy class 11th। तो हम लोगों ने जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसमें जर्नल एंट्रीज का इलस्ट्रेशन नंबर 1 खत्म करा था। उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइंस थी, जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी, उनको कल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था और उसके फर्दर जो एंट्रीज बची हुई थी हमारी, वो आप लोगों को मैंने खुद करने के लिए बोला था कि आप लोग उसको खुद एक बार ट्राई करेंगे और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो उसके नीचे सॉल्यूशन के नीचे जो उसका नोट दे रखा हुआ है हर एक पर्टिकुलर एंट्री का, वो आप लोग वहां से उसे रीड करके समझ सकते हैं और अगर फिर भी समझ में ना आए देन आप लोग मुझसे अपने डाउट्स को पूछ के क्लियर कर सकते हैं। सो जैसा कि मुझे अभी तक मेरे पास कोई भी डाउट जो है वो नहीं आया है, सो एज सच मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को पहले इलस्ट्रेशन के सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। तो अब मैं जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमको मिलने का, उसकी तरफ जो है वो बढ़ता हूँ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सारी एंट्रीज जो थी वो रेदर परचेज से रिलेटेड थी या फिर जो है वो क्रेडिट पे यानी कि उधार पे गुड्स को खरीदने से रिलेटेड थी। अब यहाँ पर जो हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास जो एंट्रीज हमको मिलने वाली है दैट आर रिलेटेड टू सेल्स एंड अनदर न्यू एंट्री व्हिच वी आर गोइंग टू फाइंड इन इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज रिलेटेड टू ड्राइंग्स। तो हम लोग ड्राइंग्स के पास आएंगे, ड्राइंग्स के ऊपर आएंगे। इससे पहले हम लोग जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 का पहला एंट्री है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000, इसको हम लोग यहाँ पे पिक करते हैं। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स कल अपनी वीडियो में ये बात बताई थी कि जो है जब हम सेल करेंगे गुड्स को, ऐसे गुड्स को जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड होंगे, तो वो सारे गुड्स सेल्स अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। तो हम लोग अपना वही मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग को यहाँ पे यूज करेंगे फिर से। सबसे पहले जो स्टेप है, आप सबको पता है कि हम लोगों को जो है वो डेट मेंशन करनी है यहाँ पर। नाउ मूविंग ऑन टू द एंट्री सेल्स अकाउंट, यहाँ पर हमें नोट करने वाला, हम यहाँ पे जो है सेल्स अकाउंट को शो करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे गुड्स जो है वो सोल्ड हो रहे हैं। तो सेल्स अकाउंट क्या है, हमारे लिए गुड्स को रिप्रेजेंट करता है और सेल और गुड्स हमारे लिए बिजनेस के लिए एक एसेट है। अब हम सेल अगर कोई चीज कर रहे हैं, अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, देन वो जो गुड्स है हमारे बिजनेस से वो बाहर जाने वाला है, वो जो एसेट है वो हमारे बिजनेस से बाहर जाएगी। तो जो हमें पहला जो मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग में जो रूल हमें बताता है कि अगर एसेट बाहर जाती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहली एंट्री अपनी फ्रेम करेंगे टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट हम लोग जो है वो एंटर कर देंगे, दैट इज 13,000 रुपीज। अब डेबिट क्या चीज करें, तो डेबिट करने के लिए क्योंकि हमने जो है सेल करा है यहाँ पर, तो हमारे पास बिजनेस में कैश आ रहा होगा। कैश हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट है और अगर एसेट आती है बिजनेस में तो हम उसको डेबिट के थ्रू शो करते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली जो है वो कैश अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू राइट द अमाउंट। अब जो इसके बाद हमको नेक्स्ट एंट्री दिखती है उसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू महेश। तो मैंने आप लोगों को एक चीज कल बताई थी कि अगर कभी ऐसा सेंटेंस या ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों के पास में आ जाए कि उसमें आपको सिर्फ पार्टी का नाम गिवन हो जिससे आप परचेज या सेल कर रहे हैं या जिस भी पार्टी से आप डील कर रहे हैं, अगर आपको उस पार्टी का सिर्फ एक नाम गिवन है तो, और ये आपको नहीं गिवन है कि वो जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो इन टर्म्स ऑफ कैश हो रही हैं या नहीं, या फिर उधार पे हो रही है या नहीं, तो हमें हमेशा यही अज्यूम करने वाले हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये एक जो है वो लोन पे या फिर उधार पे की गई ट्रांजैक्शन है, इसमें कैश का कोई भी लेना देना नहीं है। अब हमने यहाँ पर महेश को उधार पे गुड्स बेचे हैं, तो सेल तो हमने करी है बिकॉज गुड्स तो हमारे पास से जो है वो चले गए। तो हम लोग इस एंट्री में भी सेम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, दैट इज दी सेल्स अकाउंट टू सेल्स। अब फ्यूचर में हमको महेश से पैसे लेने हैं, तो महेश हमारे लिए क्या चीज हम लोग उसको कंसिडर करेंगे एज एन एसेट। हम लोग महेश को जो है वो एक एसेट की तरह से लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने कल अपनी एक परचेजेस की एंट्री में उसको कंसिडर करा था। सुभाष जो हमारे पास पर्सन था कल अपनी हमारी एंट्री में, आज के हमारे पास एंट्री में महेश वो पर्सन है। अब महेश हमारे लिए एक एसेट है, तो एसेट हमारे बिजनेस में आ रही है, इनवर्ड्स आ रही है, तो हम उसको डेबिट के थ्रू शो करेंगे। सो एंट्री हमारे पास गाइस ये बन जाएगी कि महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये एंट्री आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैं इस एंट्री को बोर्ड पे नहीं समझा रहा हूँ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री बनती है दैट इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। तो ये एंट्री हमारे पास सिमिलर है जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 का सॉल्व करा है
कि हमने एक पर्सन को जो है वो उधार पे गुड्स परचेस करे थे और हम लोगों ने बाद में उसको कुछ हैंडसम ऑफ अमाउंट वापस कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके कुछ अमाउंट ऑफ लायबिलिटी जो है वो हमारे ऊपर बची हुई थी, जो कि 4000 रुपए की थी। अब इस केस में हमारे पास अपोजिट केस बन रहा है, दैट इज हमने यहाँ पे उधार पे सेल कराया, ना कि परचेस। तो पहली एंट्री तो गाइस आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको डायरेक्टली जो है सेकंड एंट्री पे आता हूँ। इसकी जो डेट इज 12th ऑफ अप्रैल। तो मैं जो अपनी थर्ड स्टेटमेंट है इस इलस्ट्रेशन की, उसकी एंट्री पे आप लोगों को डायरेक्टली लेकर के चलता हूँ कि महेश को हमने पैसे दिए हैं, कैश हमारे बिजनेस से बाहर गया है। तो अगर एसेट हमारे बिजनेस से बाहर गई है, देन हम उसको क्रेडिट के थ्रू शो करेंगे टू कैश अकाउंट। अब कितने रुपए हमने जो है महेश को दिए हैं वो हम लोग यहां से देखने वाले हैं, दैट इज 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे जो है वो, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो कैश हमने जो है वो महेश को दिया है उसके गुड्स खरीदने, उससे हमने जो गुड्स खरीदे हैं, उसको हमने जो सारे गुड्स बेचे हैं, उससे हमारे पास में जो है वो सॉरी गाइस, एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर जो है वो सेल से क्वेश्चन है। आई वाज गोइंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 1, माय मिस्टेक। सो हम लोग यहाँ पे जो है वो हमारे पास बिकॉज कैश आ रहा है, यहाँ पर हमने सेल करा है गुड्स को, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट नहीं बल्कि डेबिट करने वाले हैं। दिस इज कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्यों? बिकॉज कैश हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट है और एसेट हमारे बिजनेस में आ रही है। अब महेश हमारे लिए एक एसेट था जिसमें से उसने हमको 10,000 रुपए दे दिए हैं। तो अब वो जो एसेट, जो 10,000 रुपीज की एसेट थी, जो बेसिकली हमारे पास महेश जो हमने एसेट उसको फॉर्म करा था अपनी पहली सेकंड एंट्री में, वो करा था 15,000 रुपीज से। लेकिन अब हमको यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है कि यार उसने हमको सिर्फ 10,000 रुपए दिए हैं, यानी कि 5,000 रुपए से वो अभी भी हमारे लिए एसेट है। तो हम महेश का अकाउंट ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए से उसने जो एसेट्स है उसको खत्म कर दिया है, उसने हमको 10,000 रुपए पे बैक कर दिए हैं। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं टू महेश। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि उसने जो है 15,000 रुपए का सामान खरीदा था, लेकिन उसने पे करे हैं खाली 10,000 रुपए। तो अब यहाँ पर जो है वो अभी भी महेश हमारी 5,000 रुपए से एसेट शो हो रहा होगा बुक्स में, उसका अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुआ है। हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पर, दैट इज सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। तो यहाँ पे उसने हमको थर्ड पार्टी जिससे हम डील कर रहे हैं उसका नाम भी दे दिया है और हमको ये भी स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो गुड्स हमने सेल करे हैं, जो हमने जो सोल्ड करे हैं उसको गुड्स, वो हमने कैश पे करे हैं। तो अब हम यहाँ पे गाइस क्या कंसीडर करने वाले हैं कि यार ये उधार पे खरीदा गया सामान, बेचा गया सामान है या फिर कैश पे। बिकॉज यहाँ पर कैश वर्ड उसने स्पेसिफाई कर दिया है, तो हम उसकी पार्टी के नाम की तरफ नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली ये अज्यूम करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन होने वाली है ये ऑन द कैश बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन उसने करी है, इसमें उधार का कोई चक्कर नहीं है। डायरेक्टली उसने सामान हमसे खरीदा है और उसके पैसे हमें हैंड टू हैंड दे दिए हैं। तो हम लोग जो है वो इसकी एंट्री की तरफ जाते हैं। नॉर्मल इसकी एक एंट्री बनेगी, दैट इज कैश बिजनेस में आएगा, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड हमारे पास में से जो है वो गुड्स जाने वाले हैं, सो टू सेल्स अकाउंट। ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी। अमाउंट विल बी दिस इज 12,600। तो इसकी जो नीचे वाली एंट्री है उसमें हम लोग आते हैं सोल्ड गुड्स टू सुरेश। सुरेश यहाँ पे हमको जो है ये स्पेसिफाई नहीं है कि हमने जो है वो कैश पे बेचा है या नहीं बेचा है। एक चीज और गाइस, ये दोनों एंट्रीज का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। पहली वाली एंट्री कैश ट्रांजैक्शन है, वो एक सेपरेट एंट्री बनने वाली है, और यहाँ पर ये सामान उसने हमसे फिर से खरीदा है एक दूसरी डेट पर, जो कि जो है वो उसने हमसे उधार पे खरीदा है। तो इसकी एंट्री हम लोग जैसे हमने यहाँ पे महेश की एंट्री बनाई थी उधार पे उसको सामान बेचने वाली, वही सेम एंट्री हम इसकी भी बनाने वाले हैं सुरेश की, दैट इज सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ पर हम आते हैं अपनी एक इम्पोर्टेंट एंट्री पर, जो कि आप लोगों को पहली बार यहाँ पे करने के लिए मिलेगी, दैट इज डेट इज अप्रैल 24th एंड द स्टेटमेंट इज विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। तो मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि अगर ओनर बिजनेस से कोई चीज या फिर कोई अमाउंट ऑफ मनी जो है वो निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस अमाउंट को या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग ड्राइंग्स का नाम देते हैं।
ड्राइंग्स बेसिकली क्या होती हैं, ओनर के थ्रू निकाली गई कोई भी चीज, जैसी वो कोई एसेट भी हो सकती है गाइस, कोई कैश भी हो सकता है, मॉनेटरी टर्म्स में भी वो हो सकता है, कुछ भी चीज जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो है वो मांग के लेके जा रहा है, वो ड्राइंग्स के टर्म्स में होती है। और मैंने आपको बताया था कि ओनर के लिए जो ड्राइंग्स है वो बेसिकली एक लायबिलिटी है, और बिजनेस के लिए जो ड्राइंग्स है वो अगर मैं थ्योरी के हिसाब से देखूं तो वो एक तरह का खर्चा है, बिकॉज उसके पास से जो है वो पैसे या फिर एसेट जो है चली जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में समझूं या आपको समझाऊं तो ड्राइंग्स एक तरह के लिए बिजनेस की एक एसेट होने वाली है। बिजनेस को फ्यूचर में ड्राइंग्स की वजह से पैसे मिलने वाले हैं वापस। क्यों? क्योंकि अगर ओनर ने जो है वो बिजनेस से उधार पे कोई चीज ली है, देन वो फ्यूचर में बिजनेस को वो चीज वापस भी करने वाला है। तो इसलिए बिजनेस के लिए ड्राइंग्स एक तरीके से एसेट का काम करती है। अब जो है वो यहाँ पर इसकी हमें एंट्री कैसे फॉर्म करनी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्राइंग्स हमारे जो बिजनेस का ओनर है उसके अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ड्राइंग्स अकाउंट, फिर से मैं उस पर आता हूँ, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। अब यहाँ पर ड्राइंग्स हो रही हैं, और बिजनेस के लिए क्या है, अगर मैं मॉडर्न मेथड से बात करूँ तो एसेट। तो एसेट अगर बिजनेस में आ रही है तो हम उसको डेबिट के थ्रू शो करेंगे। सो हम इसके एंट्री पे चलते हैं गाइस, दैट इज ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये हमने मॉडर्न मेथड से डेबिट तो कर दिया, अब ट्रेडिशनल मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर हम लोगों को ये बात पता है कि ये जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और बिजनेस ने इससे जो है वो ये एसेट है बिजनेस के लिए एक, और ये जो एसेट यहाँ पर होने वाली है ये बिकॉज एक खर्चा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर अगर मैं थियोरेटिकली समझूं इस चीज को तो ड्राइंग से खर्चा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस से जो है वो पैसे बाहर जा रहे हैं। अब इस पैसे को जो है वो रिसीव कौन कर रहा है? ओनर, और गिवर यहाँ पर कौन है? बिजनेस। इसलिए यहाँ पर ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि ड्राइंग्स रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर को, और ओनर यहाँ पर इस जो भी चीज यहाँ पे उसने कैश निकाला है बिजनेस से, तो कैश का रिसीवर जो है वो ओनर है। इसलिए यहाँ पर ड्राइंग्स के अकाउंट पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट किया गया है। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग के टर्म्स में, क्योंकि ड्राइंग एक एसेट की तरह भी ट्रीट हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं ड्राइंग्स के साथ, तो मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं अब, तो ये क्योंकि ये एसेट भी है एक तरह से, इसलिए एसेट बिजनेस में आ रही है तो ये डेबिट होकर के यहाँ पे शो हो रही है। अब बिजनेस के पास से क्या चीज बाहर जा रहा है? बिजनेस के पास से, क्योंकि वो कैश लेके गया तो यहाँ पे कैश बाहर जा रही है, और एसेट अगर बिजनेस से बाहर जाती है तो हम उसको क्रेडिट के थ्रू शो करने वाले हैं। सो हमारे पास ड्राइंग्स की हमेशा एक कॉमन एंट्री यही बनने वाली है कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम लोग यहाँ पे जो है वो अमाउंट इसका मेंशन कर देंगे, दिस इज 2500 रुपीज। तो आप लोग अगर चाहें तो इस बोर्ड का या इस एंट्रीज का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज अब मैं इस चीज को जो है इरेज करने वाला हूँ बिकॉज लैक ऑफ स्पेस। तो हम लोग अपनी बढ़ते हैं अपनी जो नेक्स्ट एंट्री है उसकी तरफ, दैट इज पेड वेजेस। उसके बाद हमारा जो नीचे एंट्री है पेड सैलरी टू गोपाल एंड रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन की एंट्री हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। अब हम लोग आते हैं पेड वेजेस, पेड सैलरीज टू गोपाल। अब यहाँ पे ये दोनों एंट्री जो है वो सिमिलर एंट्रीज हैं, इन दोनों एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, सिर्फ उसके एंट्रीज में जो हम अकाउंट का नाम हम लोग जो है वो डेबिट करने वाले हैं, क्रेडिट जो भी करने वाले हैं वो वैली करेगा। पहली वाली एंट्री में वेजेस अकाउंट हम लोग यूज करेंगे, दूसरी वाली में हमने सैलरी अकाउंट यूज करना है। तो अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो कि है पेड वेजेस। अब वेजेस बिजनेस के लिए क्या है? वेजेस आप किसी को पे करने हैं, इसका मतलब कि आप उसको जो है वो, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आप किसी लेबर क्लास को दिहाड़ी देते हैं, उसको हम वेजेस कहते हैं। जो वर्कर्स होते हैं, जैसे जो लेबर क्लास है, वो जब
काम करती है आपके पास, जो जो भी लेबर आपके यहाँ काम कर रही है किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सैलरी नहीं लेती है, वो लेती है वेजेस। क्यों? क्योंकि वेजेस जो टर्म है वो बेसिकली दिहाड़ी, आपने जो है सुना होगा कि यार पर डे का जो अमाउंट होता है उसको हम वेजेस कहते हैं। तो वेजेस अब यहाँ पर जो है वो बिजनेस के लिए एक खर्चा है। अब बिजनेस खर्चा कैसे है उसके लिए, बिकॉज उस अमाउंट को एक्सपेंड करके जो है वो कोई भी फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है, इसलिए वेजेस यहाँ पर हमारे लिए एक्सपेंस की तरह से जो है वो ट्रीट हुआ है। अब एक्सपेंसेस हमको पता है भाई, मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वेजेस क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट के थ्रू होने वाले हैं, तो वेजेस अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट होगा। और हम लोगों ने जो है वो उसको पेड वेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमने वेजेस पे कर दिए हैं, यहाँ पे हमें किसी भी पर्टिकुलर उसका नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यही हमेशा मानेंगे कि पेड वेजेस का यहाँ पे मतलब यह है जहाँ कहीं भी जो है वो कैश का टर्म नहीं लिखा हुआ है और ना ही किसी का नाम है बट पेड लिखा हुआ है, देन हम लोग अज्यूम ये करने वाले हैं कि वो हमने कैश में ट्रांजेक्शन करी है। सो वेजेस हमने पे करे होंगे गाइस, तो हम लोगों ने उसको कैश दिया होगा, तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, इसलिए यहाँ पे टू कैश अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। अब इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग से कैसे जो है सॉल्व करने वाले हैं। वेजेस जो है वो लेबर को रिप्रेजेंट करता है, तो वेजेस एक तरह से पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, वो जितने भी जो लेबर क्लास हमारे यहाँ काम कर रही है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके नाम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स होते हैं एक फैक्ट्री में, इसलिए हम हर किसी का एक स्पेसिफाइक नेम नहीं लिख सकते, हमें एक कॉमन ग्रुप में उसको जो है वो कंसिडर करा है, दैट इज वेजेस अकाउंट। अब पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के रूल के हिसाब से अगर मैं चलूं, देन डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो लेबर है जो वेजेस को रिसीव करने वाली है, इसीलिए यहाँ पर वेजेस अकाउंट हम लोगों ने डेबिट कराया है, और कैश अकाउंट आप सबको पता है गाइस क्यों क्रेडिट होगा, बिकॉज इट इज अ रियल अकाउंट, और डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो पैसे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, एसेट बाहर जा रही है, सो इट विल बी क्रेडिटेड। अमाउंट आप सब लोग जो है वो एंटर कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू पेड सैलरी टू गोपाल, उसकी भी जैसे मैंने आपको बताया सेम एंट्री बनने वाली है। यहाँ पर हमको यहाँ पे उसका नाम तो दे रखा है, लेकिन सैलरी वगैरह कोई भी ऐसी चीज हम लोग यहाँ पे क्लियर ये चीज कर देते हैं कि पेड सैलरी टू गोपाल यहाँ पर हमारे पास में उसने कैश में ही पे करा है, उसमें कोई भी जो है वो उधार का चक्कर नहीं है, बिकॉज सैलरी वो भी उधार नहीं हो सकती। सैलरी आप सबको पता है, अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रहा है कि जो है वो सैलरी देना गोपाल को बाकी है अभी, देन तभी हम उसको मानेंगे कि ये अभी सैलरी हम लोगों ने नहीं पे करी है, ये उधार पे हमने उससे काम करवा लिया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, इसलिए हम यही मानेंगे कि सैलरी जो है वो गोपाल को डायरेक्टली हमने कैश में पे करी है। अब यहाँ पर भी क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, सैलरी और वेजेस में सिर्फ यही फर्क है कि जो है सैलरी एक मंथली वो होता है रिवॉर्ड जो हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, और वेजेस पर डे के हिसाब से जो है वो दिया जाता है। तो सैलरी हमें मिलती है, अब सैलरी जो हम देते हैं वो हम देते हैं अपने एम्प्लॉयज को। तो एम्प्लॉयज भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम हर किसी को पर्टिकुलरली नाम से नहीं दिखा सकते। यहाँ पर हमने इसको भी एक कॉमन ग्रुप में, दैट इज द सैलरीज अकाउंट, इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया है। तो सैलरी भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, बिकॉज वर्कर्स की तरह एम्प्लॉयज भी हमारे प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं, इसलिए यहाँ पर सैलरीज अकाउंट फिर से डेबिट ही होगा, और सेम रूल के हिसाब से होगा अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न मेथड के हिसाब से भी। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है और ये एक एक्सपेंस है हमारे बिजनेस के लिए, तो सेम रूल के हिसाब से ये सैलरीज अकाउंट हमारा डेबिट होने वाला है, और कैश अकाउंट ही क्रेडिट भी होगा, बिकॉज पैसे हमारे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। अब ये जो लास्ट एंट्री हमारे पास में आती है इस इलस्ट्रेशन की, दैट इज रिसीव्ड कमीशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको जो है समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आगे भी ये आपको कई जगह देखने को मिलेगी, और इस एंट्री में बहुत सारे जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न्स फर्दर आने वाले हैं, और आप लोगों को जो लास्ट चैप्टर है उसमें इस एंट्री को आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो कमीशन क्या चीज होती है बेसिकली? कमीशन जो है वो ये होता है कि किसी भी एसेट वगैरह, या फिर जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं वो लोग अपने उसके लिए जो है वो कमीशन लेते हैं किसी भी पर्सन का काम करवाने के लिए, तो वो एक तरीके से जो है वो इनकम की तरह काम करने वाला है उसके लिए, बिकॉज वो उससे अपना कमीशन लेकर के वो जो अमाउंट उसके पास में आने वाला है दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम।
तो इनकम हम लोगों को पता है कि मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से क्रेडिट के थ्रू आती है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली कमीशन बिकॉज हमको मिल रहा है तो कमीशन अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करने वाले हैं टू कमीशन अकाउंट। अब हम लोग यहाँ पर इसका अमाउंट भी आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं 200 रुपीज है। अब क्योंकि हमारे पास में बिजनेस में कैश आ रहा है, उस पर्सन को कैश मिल रहा है जो कि एक एसेट है, और एसेट जब आती है तो डेबिट के थ्रू आती है, देन यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं कैश अकाउंट डेबिट। अब जो है वो तो ये तो था आज के लिए। अभी जो है वो हम लोग यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अब जो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है गाइस, वो मैंने आप लोगों को सारी उसकी एंट्रीज जो है बता दी है। यहाँ पर मैंने इसमें कोई भी एंट्री स्किप नहीं करी है। अगर आप लोगों को यहाँ से फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो प्रीवियस इलस्ट्रेशन की तरह इसमें भी जो है वो हर चीज का एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के नीचे दे रखा है। आप लोग वहां से उसको रीड कर सकते हैं, डाउट्स को अपने क्लियर कर सकते हैं मुझसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट के थ्रू आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 3। मैं इसकी पहली 2 एंट्रीज नहीं ले रहा हूँ, वो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस इलस्ट्रेशंस में जो है वो देख लिया, सीख लिया। मैं आता हूँ इसकी सीधा 3rd एंट्री पे जो कि है May 3 गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। तो हम लोग वैसे तो मैंने ये वाली एंट्री भी आप लोगों को पहले बताई है, लेकिन इसके नीचे वाली एंट्री से ये रिलेटेड है, इसलिए मैं इस वाली एंट्री को यहाँ पे फ्रेम करके दिखा देता हूँ आपको। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, यहाँ पे ये चीज स्पेसिफाई नहीं है कि हमने कैश में कराया कि नहीं, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर हमको पार्टी का कोई नाम भी दिया हुआ है, तो ये उधार पर हमने जो है वो परचेज कराया। अब परचेज हमारे लिए फिर से जो है वो बिजनेस में एक एसेट आएगी, तो हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं। और अजय हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी है, बिकॉज फ्यूचर में हमें जो है वो उसको पैसे देने हैं, इसलिए टू अजय। अमाउंट आप सब लोग नोट कर सकते हैं, मैं कर दे रहा हूं फिर भी। दिस इज 1,20,000। तो हम लोगों ने अजय से 1,20,000 रुपए का जो सामान है वो खरीदा है। अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री हमसे ये कह रही है कि हम लोगों ने अजय को 5,000 रुपए का जो सामान है वो वापस भी कर दिया है। अब यहाँ पे कैश का दोनों ही एंट्रीज में कोई भी हमको बताया गया नहीं है कि ये कैश में कोई रिलेटेड है नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि ये दोनों एंट्रीज ही उधार पे बनाई गई एंट्रीज हैं। हमने कुछ उधार पे सामान अजय से खरीदा था और हम हमने उसमें से कुछ सामान जो है वो उसको वापस कर दिया है। अब इसकी क्या एंट्री बनेगी? अगर हमने कोई चीज परचेज करी है और आज हम उस चीज को वापस कर रहे हैं, तो हम उसको एक कॉमन टर्म से देख सकते हैं, दैट इज परचेज रिटर्न। अगर ऐसे ही हमने कोई चीज सेल करी है और कस्टमर ने हमें कोई चीज वापस कर दी है, तो हम उसको क्या नाम देंगे? सेल्स रिटर्न। तो हम लोगों को यहाँ पे ये चीज स्पेसिफाई हो रहा है कि यार यहाँ पे परचेजेस रिटर्न हमने करी है, हमने जो परचेज करा था उस गुड्स को हमने रिटर्न करा है। तो परचेज रिटर्न हमारे लिए बेसिकली क्या होने वाला है, यहाँ पे हम उसको क्या करने वाले हैं, अब ये चीज हम लोगों को सीखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अजय हमारी लायबिलिटी थी। वो जो लायबिलिटी थी हमारी वो थी 1,20,000 रुपए की, लेकिन अब उसमें से हमने 5,000 रुपए का सामान उसको वापस कर दिया, तो यानी अब हमें 5,000 रुपए उसको कम देने हैं। वो जो लायबिलिटी थी हमारी उसमें से 5,000 रुपए की लायबिलिटी कम हो चुकी है। तो अब ये जो लायबिलिटी कम होती है, तो हम लोगों ने सीखा था कि हम एक अपोजिट एक्शन उसको पास करते हैं, दैट इज हम उसको डेबिट करेंगे। तो अजय विल बी डेबिटेड विद 5,000 रुपीज। और अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होने वाला है, अगर परचेज हुई थी तो वो डेबिट के थ्रू बुक्स में आई है, लेकिन यहाँ पे गुड्स वापस हो रहे हैं, तो हम इसका अपोजिट एक्शन जो है वो पास कर देंगे, दैट इज हम लोग परचेजेस को क्रेडिट के थ्रू शो करेंगे, लेकिन क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं इसलिए नाम परचेजेस नहीं करेंगे, नाम लिखेंगे हम परचेज रिटर्न।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि परचेजेस का मतलब होता है वो गुड्स जो हमारे बिजनेस में यूज हो रहे हैं, वो एक एसेट है हमारे लिए। तो जब एसेट आई थी उसको हमने डेबिट करा, अब एसेट हमारे पास से वापस चली गई है, तो हम लोगों ने उस एसेट को जो है वो क्रेडिट के थ्रू शो करा है उतने अमाउंट की एसेट को जो चली गई है हमारे बिजनेस से। लेकिन हमने नाम क्यों चेंज करा है? ताकि हमें ये स्पेसिफाई हो जाए कि ये एसेट खत्म नहीं हुई है, बल्कि हमने इसको रिटर्न कर दिया है वापस। आप जो है वो नरेशन ले सकते हैं इस वाली इसके लिए जो नरेशन बनेगी दैट इज बनेगी बीइंग गुड्स रिटर्न बैक टू अजय, या फिर आप उसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं बीइंग गुड्स रिटर्न। आप सिर्फ इतना लिख के भी जो है वो काम चला सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारे पास गुड्स सोल्ड टू राजीव। इस वाली एंट्री में भी जो है वो हम लोगों ने ये एंट्री पहले सीखी है, और जो है यहाँ पे क्योंकि बिकॉज नीचे वाली एंट्री फिर से इससे रिलेटेड है, तो हम इसको इस वाली एंट्री को भी एक बार बना के देख लेते हैं कि इस वाली एंट्री में ये हमसे क्या करवाना चाहता है। गुड्स सोल्ड टू राजीव, यहाँ पर भी हमको कैश के कोई भी जो है वो बारे में नहीं बताया गया है कि यार कैश पे परचेस कराया नहीं, तो हम ये मानेंगे कि हम लोगों ने क्रेडिट पे ही, यानी कि क्रेडिट पे परचेस करने का बेसिकली मतलब होता है कि हमने उधार पे चीज को परचेस कराया, सॉरी सेल कराया इस केस में। तो सेल हमने कराया, गुड्स हमारे पास से बाहर जा रहे होंगे, तो टू सेल्स हम लोगों ने अभी पढ़ा है ये। और क्योंकि राजीव से हमने उधार पे खरीदा है, राजीव हमारे लिए एक एसेट है, तो हम राजीव का जो नाम है उसको डेबिट करने वाले हैं। अमाउंट हम चेंज कर देंगे यहां पर, दिस इज 40,000 एंड 40,000। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है वो हमसे ये कहता है कि हम लोगों ने राजीव को जो हमने जो सामान बेचा है राजीव को, उसमें से हमने 10% का जो सामान है वो राजीव ने हमें वापस भी कर दिया है। हमको इस केस में जो है वो गुड्स जो उसने रिटर्न कराया हमें, यानी कि सेल्स रिटर्न हो रही है इस केस में, तो उसके अमाउंट नहीं दिया हुआ है, हमें उसको परसेंटेज में जो है वो दिया गया है। तो मैथ्स आप सभी ने जो है वो पढ़ी होगी 10 तक, और हो सकता है शायद आप लोगों ने कॉमर्स के साथ में मैथ्स ली हो, तो आप सबको परसेंटेज निकालनी आती है। 40,000 का हम लोग 10% निकाल लेंगे, दैट इज 4,000। वो उतने रुपए का जो उसने गुड्स है वो रिटर्न कर दिया है हमें। तो हम इसका भी जो है वो सेम अपोजिट एंट्री बनाएंगे, बिकॉज उधार पे ही है तो कैश तो फिर से कहीं नहीं आएगा। राजीव हमारे लिए एसेट है, अब वो एसेट कम हो जाएगी, तो टू राजीव और सेल्स रिटर्न हो रही है। सेल्स रिटर्न क्या क्या मतलब हुआ, हमारे पास जो एसेट हमारे पास से बाहर गई थी वो अब वापस हमारे पास आ गई है, इसलिए हम उसको डेबिट के थ्रू शो करेंगे। और अमाउंट इसका 10% हम निकाल लेंगे टोटल वैल्यू का, दैट इज 4,000। तो अभी भी जो है वो राजीव हमारा 36,000 रुपीज से एसेट है, यानी कि अभी भी हमें राजीव से 36,000 रुपीज जो है वो लेने हैं। तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड इलस्ट्रेशन भी खत्म होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है डिस्काउंट का टॉपिक। अब आप सबको पता है कि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं कोई चीज परचेज करने के लिए, तो यार बार्गेनिंग हर कोई करता है, हर किसी को पता है कि काश जो है वो ये शॉपकीपर हमको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दे तो यार मतलब मजा ही आ जाए। अब बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि डिस्काउंट को भी जो है वो दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करा गया है, जो कि पहली कैटेगरी हमारे पास है दैट इज द ट्रेड डिस्काउंट, और जो दूसरी हमारे पास कैटेगरी आती है दैट इज द कैश डिस्काउंट। अब इन दोनों में फर्क क्या है, अब ये हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। जब भी आप लोग किसी होलसेलर के पास में या फिर किसी मैन्युफैक्चरर के पास में जाते हैं, तो वहां से आपको कोई सिंगल यूनिट नहीं मिलती है, वहां से आपको सामान जो आप खरीदते हैं वो हमेशा बल्क में खरीदते हैं, बिकॉज वो लोग आपको जो है सिंगल यूनिट सेल करते ही नहीं है, वो लोग बल्क में जो है वो सामान सेल करते हैं, इसलिए वहां से हमेशा आपको बल्क में ही जो है वो गुड्स लाना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो डिस्काउंट देते हैं ये होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग बल्क पे जो गुड्स बेचते हैं उस पे जो डिस्काउंट लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब आते हैं हम कैश डिस्काउंट पे। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट वो होता है जो नॉर्मल कस्टमर, हम लोग जैसे मैं और आप
किसी एक पर्टिकुलर शॉप से गए जहां से हमने किसी एक चीज को परचेज कर लिया, किसी गुड की एक यूनिट हमने परचेज कर ली, जैसे कि एक सोप, एक फेस वॉश हमने परचेज कर लिया, एक टूथपेस्ट हमने परचेज कर लिया, तो उसमें जो हमको डिस्काउंट मिल रहा है दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। तो आप लोग इसके मतलब से जो है समझ गए होंगे कि ट्रेड डिस्काउंट इज अ वाइडर टर्म। क्यों? क्योंकि वो बल्क पे जो गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं उस पे जो डिस्काउंट मिल रहा है उसमें वो लगाया जा रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और सिंगल यूनिट पे जो डिस्काउंट हम लोगों को पेमेंट के टाइम पे जो है दिया जाता है दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अब हमारे पास में वो हम लोग यहाँ से कल सॉल्व करेंगे। इस पेज नंबर 9.12 ऑफ डीके गोयल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो उसमें डिफरेंशिएट किया गया है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट को। आप लोग यहाँ से उसको डिफरेंशिएशन को रीड कर सकते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक आता है कि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो ये क्या होती है, कैसे बनाई जाती है? इसमें अभी तक आपने ये देखा है कि यार एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है। तो कंपाउंड एंट्रीज में आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं अभी पेज नंबर 9.13 में कि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के नीचे जो एंट्री फ्रेम कर गई है उसमें दो अकाउंट हैं वो डेबिट किए गए हैं, लेकिन क्रेडिट सिर्फ एक ही अकाउंट किया गया है। तो ये अब हम सीखेंगे कल के अपने लेक्चर में कि कैसे हो रहा है ये, क्यों ये एंट्री बनाने की हमें जरूरत पड़ी, और जो है वो कैसे इस एंट्री को हमें सॉल्व करना है। और अब हम लोग जो अपना फर्दर टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे दैट इज हम लोग इसके एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4 वो स्टार्ट करने वाले हैं कल। तो आई होप सो आप लोगों को अभी तक जो है सब कुछ समझ में आ रहा होगा, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो रही होंगी और इसमें जो है वो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही होगी। आप लोगों को बेसिकली सिर्फ ये 4 चीजें याद रखनी है कि एसेट एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम एंड लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। अगर आपने ये 4 जो चीजें हैं उनको याद रखा है और आपको हर एक पर्टिकुलर अकाउंट को ये पता लगाना आता है कि यार ये एसेट का अकाउंट है या लायबिलिटीज का अकाउंट है, वो बस आप लोगों को इतनी चीजें जो है वो समझनी है कि कौन सा अकाउंट किस चीज का अकाउंट होता है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम, इन 4 कैटेगरीज में से। उसके बाद आप अपने हिसाब से वो चीज बिजनेस में क्या इफेक्ट डाल रही है, बिजनेस में आ रही है, जा रही है, उसके हिसाब से रूलिंग के हिसाब से उसको एंट्रीज इजीली फ्रेम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और आई होप सो आप लोगों को सब कुछ अभी तक क्लियर हो रहा होगा। सो मैं आज के अपना जो वीडियो है वो यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। हम लोग मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट दिया है, उसमें व्हाट्सएप के थ्रू भी और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और जो है वो आप लोगों को अभी तक आई होप सो आप लोगों को सब कुछ जो है समझ में आ गया होगा। सो मैं अब आप लोगों से अपने अगले लेक्चर में मिलूंगा एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर टुडे।